हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर टेक के ऊपर एक केस स्टडी के बारे में, जो कि एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। सो रिसेंटली जो सिलेबस में अपडेट्स किए गए थे उसमें इस चैप्टर को ऐड किया गया था एंड उसके बेस पर ही हम इस केस स्टडी को कवर करने वाले हैं। एंड दिस इज द केस स्टडी नंबर 14। तो अगर आप पिछली 13 केस स्टडीज की वीडियोस एंड पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल अभी के अभी ज्वाइन कर लेना है। आपको विजिट करना है टेलीग्राम के ऊपर, एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और वहां पर बिना किसी स्पेस के सर्च कीजिए IIBF लर्निंग। जिस तरह से लिखा गया उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा और हमारा चैनल आप ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर आपको सभी के डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप सिंपली CAIIB PDF या फिर JAIIB PDF, क्योंकि ये सब्जेक्ट JAIIB का है, तो आप JAIIB PDF लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207। हमारी टीम आपको सभी डायरेक्ट लिंक्स को शेयर कर देगी, जहां पर जाकर के आप सभी की सभी जो PDF फाइल्स हैं उनको और साथ के साथ जो उनके साथ एसोसिएटेड वीडियोस हैं उनको गो थ्रू कर पाएंगे एंड यकीनी बना पाएंगे कि आप अपना JIIB का पेपर पहली बार में अटेम्प्ट कर लें और क्लियर भी कर लें। JIIB की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम द 6th ऑफ द अगस्त, तो आप फटाफट से यकीनी बना लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लियो। फिलहाल चलते हैं मेन केस स्टडी की तरफ एंड द केस स्टडी ओवर हियर इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू risk management in cyber tech. So there were actually 3 events of cyber crimes और frauds in the Bank of Rajasthan पिछले 2 महीनों में। तो ये इवेंट जो थे उसके बारे में बताया गया। लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो रॉबरी हुई है ATM मशीन के ऊपर देहरादून अमाउंटिंग ₹3,47,000। जहां पर रॉबर्स जो हैं वो 10 बजे के अराउंड आते हैं एंड उन्होंने अमाउंट को रॉब कर लिया है। ₹3,47,000 इज द अमाउंट। दूसरा है अ सस्पिशियस amount of below ₹1 being debited in lakhs of accounts. When the audit team looked into the same, they found that it was due to some hacking into the financial system. उसकी वजह से यहाँ पर कुछ एक दिक्कत जो है मिली है देखने को। And the third one, it's related to internal fraud, where the employee of one branch of the Bank of Rajasthan debited the balance from multiple loan accounts and credited his own account and took the withdrawal. तो इस तरह के 3 फ्रॉड बैंक ऑफ राजस्थान में हुए हैं। सो बैंक ऑफ राजस्थान actually developed individual security operation centers to tackle with the cyber risk over there. तो इन सभी चीजों के बारे में इन डिटेल हमने क्वेश्चंस को यहां पर बताना है, राइट? So first question over here, it says which of the following in the context of the fraud versus crime is not matched correctly. First one, it says fraud is a crime committed for the purpose of gaining financial gain. True. Second one, it says cyber crime, not crime, cyber crime is committed for variety of reasons like personal passion, political motivation. It is said to be false. And fraud can also be including the usage of computers. It is said to be true. Okay, so which of the following is actually not matched correctly? We need to basically answer over here. So fraud is a crime committed for the purpose of financial gain. ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर financial gain के लिए ही fraud किया जाता है। और दूसरी चीज जो यहां पर है रिलेटेड, साइबर क्राइम जो है इज कमिटेड फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस लाइक पर्सनल पैशन के लिए भी हो सकता है, पॉलिटिकल मोटिवेशन भी हो सकता है। दिस इज आल्सो ट्रू, तो ये भी यहां पर ट्रू है, दिस हैड टू बी फॉल्स ओवर देयर। तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है एंड हमने यही बताना था कि कौन सा मैच नहीं है। सो यहां पर ऑप्शन बी जो रहेगा दैट वुड बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी यहां पर कहता है फ्रॉड कैन आल्सो बी इंक्लूडिंग द यूजेज ऑफ कंप्यूटर। सो बिल्कुल फ्रॉड के केस में यूजेज ऑफ कंप्यूटर भी हो सकता है, जैसे कि यहां पर देखिएगा इन्होंने बताया कि सस्पिशियस अमाउंट जो था वो डिडक्ट किया जा रहा था, तो यहां पर ये है तो फ्रॉड ही है ना। यूज ऑफ कंप्यूटर्स हुआ है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया है, लेकिन हुआ तो फ्रॉड ही है। सो दिस इज द साइबर फ्रॉड, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज व्हिच ऑफ द अबव मेंशन्ड इवेंट इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम की कैटेगरी में कौन सा है? 1 इवेंट ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 2 3 ऑल। ठीक है, तो अगर हम कैटेगरी वाइज देखें, देखिए रॉबरी हुई है ATM के ऊपर, ये तो यहां पर बेसिकली फ्रॉड भी नहीं हुआ, इट्स बेसिकली काइंड ऑफ व्हाट, ये जो रॉबरी हुई है ये तो रॉबरी की कैटेगरी में आ गई ना, फ्रॉड की कैटेगरी में थोड़ा ना आएगी। ठीक है, तो रॉबरी की कैटेगरी में आ गई, राइट? एंड सेकंड वन, सस्पिशियस अमाउंट जो है वो डिडक्ट किया जा रहा है, तो यहां पर ये कौन सी कैटेगरी है? फ्रॉड की कैटेगरी, साइबर फ्रॉड हो गया, राइट? एंड थर्ड वन जो है वो भी एक फ्रॉड है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट पैसा इन्वॉल्व है, पर्सन का कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, कोई और चीज से रिलेटेड नहीं है। तो यहां पर जो आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, अब इसमें से कोई साइबर क्राइम वाला इवेंट तो है ही नहीं है, तो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द अबव मेंशन्ड इवेंट इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर फ्रॉड. साइबर फ्रॉड की कैटेगरी में कौन कौन सा है? देखो आप दोनों जगह पर देखेगा, यहां पर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया है तो दोनों फ्रॉड ही है, लेकिन 2 और 3 में साथ में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल भी किया गया है. तो कौन सा है? दिस वुड बी रिलेटेड टू साइबर फ्रॉड. दिस वुड बी रिलेटेड टू साइबर फ्रॉड. दोनों ही यहां पर साइबर फ्रॉड की कैटेगरी में यहां पर शामिल किए जाएंगे. आंसर विल बी ऑप्शन डी बिकॉज 2 और 3 इज द राइट आंसर. 2 और 3 इज द राइट आंसर. सो यहां पर आंसर जो डी है, दैट इज नन ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर थ्रेट. साइबर थ्रेट की कैटेगरी में किस चीज को यहां पर हम शामिल कर सकते हैं, उसके बारे में आपको आंसर पोस्ट करना है. देखो यहां पर मल्टीपल चीजें आपको गिवन है, लाइक इट इज गिवन टू बी आइडेंटिटी थेफ्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है, मालवेयर वायरसेस, रैंसमवेयर है और ऑल ऑफ द अबव. तो ये सभी की सभी कैटेगरीज. आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है इंपर्सनेशन. आप अपने आप को शोकेस करो कि कोई और पर्सन हो, लाइक पर्सन ए हो आप, लेकिन ये शोकेस कि आप पर्सन बी हो, तो वो बेसिकली क्या हो गया? आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया. एंड इसी तरह से डीडीओएस होता है. डीडीएस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, यानी कि आप एक नेटवर्क में अटैक करते हो एक सिंगल पीसी के ऊपर, आप उसका सर्वर इतना ज्यादा बिजी कर देते हो कि वो किसी और के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाता. दैट इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, यानी कि पर्सन अपने सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, राइट. एंड द थर्ड वन, आप मालवेयर का इस्तेमाल करते हो, वायरसेस का या रैंसमवेयर का इस्तेमाल करते हो. नॉट रैंसमवेयर, इट्स रैंसमवेयर, राइट, उसका इस्तेमाल करते हो. ये सब चीजें आपकी साइबर थ्रेट की कैटेगरी में ही आती है. किसमें आती है? साइबर थ्रेट की कैटेगरी में आती है. सो ऑप्शन डी ओवर हियर विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है जी, ये चीज क्लियर होगी है? ओके चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. इट सेज टू टैकल विद द अनफोर्सिनेबल साइबर रिस्क्स, बैंक ऑफ राजस्थान इंप्लीमेंटेड सम ऑफ द साइबर रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी. तो कुछ एक स्ट्रेटेजीज को उन्होंने इंप्लीमेंट किया. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मैच्ड करेक्टली. कौन सी चीजें यहां पर करेक्टली मैच्ड नहीं है, उनके बारे में बताना है. देखो साइबर रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कुछ एक आपके पास क्या होती है? गाइडलाइंस होती है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो. कुछ एक मिटिगेशन टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेटेजीज होती हैं, उनका इस्तेमाल करते हो. जैसे कि एक तो होती है आपके पास एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग. अब एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग के केस में क्या होता है कि आप कुछ एक एप्लीकेशन जो सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा ऑथराइज्ड है, सिर्फ उनका इस्तेमाल करना अलाउ करोगे, बाकियों का इस्तेमाल करना अलाउ नहीं करोगे. फिर होता है पैचिंग. पैचिंग का मतलब होता है जैसे हम पैच लगाते हैं ना, जैसे कई बार सड़क खराब होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? पैच लगा देती है, यानी कि जहां पर खराब हो उसी को भर देती है. ठीक है, तो इसके केस में भी वही होता है. एप्लीकेशन में जहां कहीं कमी पेशी होती है उस चीज को सही कर दिया जाता है. दैट इज द पैचिंग ऑफ द एप्लीकेशन, राइट. एंड फॉर द कैपेबिलिटी टू एप्लीकेशन हार्डनिंग. एप्लीकेशन हार्डनिंग होता है जहां पर आपको लगता है कि एप्लीकेशन में दिक्कतें थी, आप वहां पर उसकी सिक्योरिटी को सही करने की कोशिश करते हो. दैट्स एप्लीकेशन हार्डनिंग ओवर देयर, राइट. तो पैचेज जो होते हैं वो इन बिटवीन आता है. जैसे मान लो कि iOS का अपडेट आया एंड फर्दर आपने पढ़ा होगा कि या सुना होगा कि iOS में जब अपडेट आया था तो पुरानी इमेजेस शोकेस होनी शुरू हो गई थी, पता नहीं कहां से, राइट. तो उन्होंने पैच निकाल दिया कि इसका अपडेट हमने निकाल दिया, अब ये चीज दोबारा से नहीं होगी, राइट. सो उसको हम पैच कहते हैं. और हार्डनिंग होता है जब आप नया सॉफ्टवेयर बनाते हो उस टाइम पर आप टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो ताकि और ज्यादा आप वल्नरेबिलिटीज को कैच कर पाओ एंड उनको प्रोटेक्ट कर पाओ, राइट. सो अलग अलग चीज होती है, राइट. तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं. एप्लीकेशन लिस्टिंग क्या होती है? देखो एप्लीकेशन लिस्टिंग के नाम से कोई भी चीज नहीं होती है. एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग होती है और इसमें लिस्टिंग तो होता ही नहीं है, तो ये तो यहां पर गलत हो ही गया है. सेकंड वन, एप्लीकेशन हार्डनिंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वल्नरेबल फंक्शनैलिटी. बिल्कुल सही है, आप जो भी वल्नरेबल फंक्शनैलिटी है उससे प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हो, तो ये यहां पर क्या हो गया? करेक्ट हो गया, राइट. ऑप्शन सी इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे कि आपने पिन नंबर डाल दिया लेकिन साथ में आप बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर वन टाइम पासवर्ड ओटीपी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका इस्तेमाल करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू. रिस्ट्रिक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस, यानी कि आप जो सबसे ज्यादा पावरफुल सिस्टम के एक्सेसेस हैं वो हर बंदा नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ लिमिटेड पर्संस कर पाएंगे. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट. सो ऑप्शन ए इज नॉट मैच करेक्टली, सो दैट विल बी द राइट आंसर. तो ये यहां पर ऑप्शन ए जो है दैट विल बी द राइट आंसर ओवर हियर. तो ये आपकी मिटिगेशन की टेक्निक्स होती है, राइट. चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू एसओसी इज नॉट मेंशन करेक्टली. देखो एसओसी एक्चुअल में होता क्या? व्हाट इज एसओसी ओवर देयर? हमने देखो ऊपर भी अगर आपको याद हो तो हमने एसओसी केस स्टडी में भी कवर किया था. इट इज गिवन टू बी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स. सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होते हैं
बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक टीम होती है, इंफॉर्मेशन की एक सिक्योरिटी टीम होती है, जिसका इंचार्ज जो होता है ना, वो पर्टिकुलर क्या करता है, वो कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम मॉनिटर करें, यानी कि जो कोई भी आपका सिक्योरिटी पोस्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको एनालाइज करना, उसको मॉनिटर करना, उसको असेस करने का काम, वो सारा का सारा काम किसके पास होता है, एसओसी के पास होता है, यानी कि जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है। लेट मी राइट ओवर हियर। तो सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर का काम होता है ये वाला, ठीक है। एंड फर्दर दिस इज द मेन थिंग। एंड यहां पर एसओसी का ना हेड होता है, एसओसी का एक पर्सन हेड भी होता है, ठीक है। उसके बारे में भी हम फर्दर पढ़ेंगे कि हेड कौन होता है। एक्चुअली इट इज व्हाट, उसको हेड को क्या कहते हैं, वी से इट द पर्सन टू बी सीआईएसओ, जो हेड होता है सीआईएसओ कहते हैं। सीआईएसओ का मतलब होता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, राइट। तो ये होता है मेन एसओसी का पर्पस। क्या होता है कि इन्होंने जो कोई भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको डिटेक्ट करना है, उनको एनालाइज करना है, उनको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। एंड ये मल्टीपल कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जो भी टेक्निक्स होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो दीज हाउस एंड इंफॉर्मेशन ऑडिटिंग, नहीं देखो ऑडिट नहीं होती है, ऑडिट इज समथिंग डिफरेंट। ऑडिट अलग चीज होती है, ये सिक्योरिटी टीम है, इसका मेन पर्पस सिक्योर करने का है। दिस इज अ सिक्योरिटी टीम नॉट द ऑडिट टीम। तो ये तो यहां पर गलत हो गया, राइट। ऑप्शन बी, इट सेज द पर्पस ऑफ द टीम इज टू डिटेक्ट, एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर सिक्योरिटी इश्यूज, बिल्कुल करेक्ट है। द टीम यूटिलाइजेस कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, बिल्कुल प्रोसीजर्स का यूज करती है, पॉलिसीज का यूज करती है, बिल्कुल सही है। एसओसी पर्सनल वर्क इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो एसओसी के जो पर्सनल है वो इंडिविजुअली काम तो बिल्कुल नहीं करते हैं, ये बल्कि जो और ब्रांचेस होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो साइबर सिक्योरिटी से डील करती हैं या किसी और सिक्योरिटी कंसेप्ट से डील करती हैं, उन सबके साथ मिलजुल के काम करते हैं, राइट। तो ये वाला भी यहां पर गलत हो गया, राइट। तो ए एंड डी आर रॉन्ग, सो ऑप्शन डी ई विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ई जो होगा दैट इज द राइट आंसर ओवर हियर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6, राइट। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो बिलो आर मेंशन्ड अ फ्यू एसओसी डिप्लॉयड टूल्स और मेजर्स। तो कुछ एक टूल्स हैं, मेजर्स हैं जिनका इस्तेमाल एसओसी करता है। फुल फॉर्म हमने बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा फुल फॉर्म जो है वो यहां पर करेक्ट नहीं है, उसके बारे में बताना। देखो पहला है SIEM। SIEM बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप डिटेक्ट करते हो, यू बेसिकली डिटेक्ट द थिंग्स, आप चीजों को एनालाइज करते हो और उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हो, और उसके बाद क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, राइट। एंड फर्दर इसके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि आप जो कोई भी सिस्टम आप इंफॉर्मेशन होती है आप उसको एक्वायर करते हो, राइट। एंड आप जो भी रूल्स होते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट उन रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हो कि ये चीज कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं हुई है। लाइक आपको कुछ ना कुछ मॉडस ऑपरेंडी देखने को मिलती है वर्ल्ड वाइड पब्लिकेशंस के थ्रू या किसी चीज के थ्रू, तो आप उस चीज को आपस में देखते हो, रूल आउट करने की कोशिश करते हो कि ये चीज कैसी काम कर रही है, कैसी नहीं काम कर रही है, उससे साथ रिलेटेड, राइट। सो दैट्स द मेन फंडा रिलेटेड। तो ये SIM में होता है। SIM का फुल फॉर्म क्या होता है, दिस इज सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। SIM का फुल फॉर्म होता है जो भी आपकी सिक्योरिटी है, ठीक है। सिक्योरिटी किस चीज की, इंफॉर्मेशन की, क्योंकि हम यहां पर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, राइट। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट जो होती है, यानी कि डिफरेंट इवेंट्स को मैनेज करने की कोशिश करते हो, दैट इज SIEM। तो ये तो यहां पर करेक्टली मैच नहीं है, ये तो करेक्टली मैच नहीं है। VAPT क्या होता है, व्हाट इज VAPT? दिस इज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होती है, क्या होती है, असेसमेंट, कि आप जो भी वल्नरेबिलिटी हुई है उसको देखते हो कि कितना वल्नरेबिलिटी हुई है एंड कहां तक वो वल्नरेबिलिटी पहुंची है हमारे सिस्टम में, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू, यानी कि जो भी नेटवर्क है, सर्वर है, सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर कहां कहां कमी पेशियां हैं, वल्नरेबिलिटीज, आप उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, राइट। एंड फिर उसको देखते हो कि कहां पर मेनली कहां तक पहुंची है, इनका रूट क्या है, राइट। दैट्स एक्चुअली थिंग रिलेटेड। फिर है NBAD। क्या यहां पर NBAD क्या होता है, दिस इज नेटवर्क बिहेवियर एनॉमली डिटेक्शन। नेटवर्क बिहेवियर एनॉमली डिटेक्शन, यानी कि आप देखते हो कि सिस्टम में क्या चीज काम कर रही है सही से, क्या नहीं कर रही है, उसके बारे में, राइट। सो NBAD जो है वो यहां पर करेक्टली मेंशन्ड है। क्वेश्चन जो था विच ऑफ द फॉलोइंग, हम यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑल्टर कर देते हैं, अदरवाइज आंसर बिल्कुल मैच नहीं करेगा। आंसर शुड बी, वैसे अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो आंसर शुड बी A एंड B। A एंड B शुड बी द राइट आंसर, राइट। सो यहां पर एक ऑप्शन नहीं बनाते हैं, E ऑप्शन, दैट इज A एंड B ओवर हियर, तो ये यहां पर सही आंसर रहेगा, ठीक है जी।
चलिए, सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। आई होप कि आपको यहाँ पर इस केस स्टडी से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो समझने को मिले होंगे। एंड डेफिनेटली अगर आप पिछली वीडियोस को गो थ्रू करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, IIBF लर्निंग के नाम से अवेलेबल है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड फुल महाकुंभ पैक अवेलेबल है, पूरा का पूरा कोर्स वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये केस स्टडी की वीडियोस भी उसी में कवर अप होने वाली हैं, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।